जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल का क्षेत्र में मजबूत होता जा रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो पूरे बिहार में पहला कैंडिडेट जिसका नाम का घोषणा हुआ था वो था ढाका विधानसभा। और ढाका विधानसभा का कैंडिडेट जो है वो है राणा रंजीत सिंह। राणा रंजीत सिंह कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो एक पार्टी है आरजेडी, उस पार्टी को महज 25 सीट आएगा, उससे ज्यादा नहीं आने वाला। आखिर राणा रंजीत सिंह ऐसा क्यों बोले और क्या वाकई में आरजेडी को महज 25 सीट आने वाली है 243 सीट में? आज इसके ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और ये भी समझेंगे इमरान प्रतापगढ़ी का जो बयान है, क्या ये विनाश काले विपरीत बुद्धि है या फिर और कुछ है, और क्यों बोले, ये भी सारी बात को समझेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और एक एक पॉइंट पे समझते हैं कि आखिर जो है कि सीमांचल का क्षेत्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इसके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैं, सीमांचल में मजबूत होता जा रहा है। देखिए, मजबूत इसलिए हो रहा क्योंकि जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक प्रस्ताव लेकर इंडिया गठबंधन के पास आना, इंडिया गठबंधन को कहना कि भाई आप हमें शामिल कर लो, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा एक तमगा लगाया जाता है कि भाई बीजेपी का बी टीम है। लेकिन एक बात पता है भाई, सिरे से खारिज कर दिया मतलब इंडिया गठबंधन। अब इसी बात को लेकर जो है कि सीमांचल क्षेत्र के लोग काफी जो है इकट्ठा होने लगे, लोग जो है कि काफी एकजुटता दिखाने लगे कि जिसको हमारे पूर्वज 2-3 पीढ़ी वोट देते आया है, आज जब हम उनके साथ जो है कि जुड़ना चाहें तो हमें नहीं रखा, लेकिन महज 2% वाला को उप मुख्यमंत्री बनाने का बात हो गया है। अब समझ ही सकते हैं मुकेश सहनी के बारे में मैं कह रहा हूं, इसी को लेकर काफी मजबूत है। और जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिहार का जो सदर है अख्तरुल इमान, वो जितना बेहतर तरीके से जो है कि आवाज को बुलंद किए बिहार का असेंबली में, इस बात को भी दर्शाता है कि भाई सीमांचल में बदलाव हो सकता है, होगा, अगर हम जो है एआईएमआईएम को काफी जो है कि कैंडिडेट जिताकर अगर हम सदन को भेजते हैं। अब देखिए, पिछले टाइम में जब 2020 में विधानसभा का चुनाव बिहार में हुआ था तो उस वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 5 कैंडिडेट जीता, 5 कैंडिडेट जीता। उसके बाद जो है कि 4 कैंडिडेट भाई आरजेडी में शामिल हो गया। अब जिस सीट से वो 4 कैंडिडेट जीते थे ना, उस सीट पर लोगों का काफी जो है कि भाई ये है कि हम जिताए थे इस सैंबल को और वो व्यक्ति चला गया उस सैंबल में, तो वो 4 व्यक्ति या 4 विधायक जो बने और जो जीत कर चले गए वहां आरजेडी में, उसका तो खैर है ही नहीं। लोग जो है कि बैठने तक नहीं दे रहे उनको विधानसभा में, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि ये दल बदल वाली जो है ना, इसको जनता आने की सिखा सकता है, जनता जो है इसमें चेंज कर सकता है। बैठने नहीं दे रहे, सवाल पूछ रहे लोग कि आपको हम जिताए थे इस पार्टी से और आप वहां गए क्यों। सवाल, ये सवाल है ना, यही सवाल जो है कि बहुत कुछ कहता है और आपको जो है कि भाई आपका हक दिलाता है। सवाल पूछने लगे लोग, ये है सीमांचल में मजबूत होने का एक बहुत बड़ा कारण। दूसरा, आप चलिए पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट पे डिस्कस ये है कि ढाका विधानसभा के कैंडिडेट जो सबसे पहला नाम घोषणा किया गया वो राणा रंजीत सिंह का। राणा रंजीत सिंह से कोई पूछे क्या है आपका बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, राणा रंजीत सिंह कहते हैं कि भाई आरजेडी को महज 25 सीट आएगा, 25 सीट से प्लस नहीं आने वाला। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना है भाई। आरजेडी मतलब लालू जी, लालू यादव, पिछड़ों का पोस्टर बॉय,
गरीबों का मसीहा, दबले कुचे इंसान का आवाज, वो लालू जी। लालू जी की पार्टी बिहार में महज 25 सीट लाएगी, ये लगता है ऐसा। लेकिन अगर जिस आधार पे जो है कि राणा रंजीत सिंह कहे हैं, कुछ हद तक सही लग रहा। सही किस एतबार से, इस बात को समझिएगा। जब प्रस्ताव लेकर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब अपने पत्र पे लिख के, अपने लेटर पेड पे लिख के कि भाई आप हमें शामिल कीजिए, भाई शामिल नहीं किया। अब जब शामिल नहीं किया, अब क्या है? एक बात होता कि उनके साथ वो बैठते, बैठने के बाद बात होता, सीट शेयरिंग पे कुछ जिक्र होती, हो सकता था कि सीट शेयरिंग में बात नहीं बनता, तो इंडिया गठबंधन का कहने का हो जाता कि भाई बात ऐसा है कि हमने तो बैठा, लेकिन उनका डिमांड बहुत हाई था, तो भाई उतना हम नहीं कर सके। लेकिन आप बैठना ही पसंद नहीं किया। आप साफ इस बात को कहते हैं कि आप जो है चुनाव बिहार में लड़े ही नहीं, अगर आप चाहते हैं बीजेपी को हराना। तो अब एक बात समझिए भाई, जिस पार्टी का 5 विधायक पिछले टाइम में चुनाव जीता है, विधायक बना है, असेंबली गया है, उस पार्टी को कह रहे कि आप चुनाव नहीं लड़िए, सोचने वाली बात है। अब हो क्या रहा है, इंडिया गठबंधन का जो भी कैंडिडेट सीमांचल का क्षेत्र में जा रहे हैं, या और भी वैसे क्षेत्र में जहां पर भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चाहने वाले लोग हैं, उनके फॉलोवर हैं, वो एक ही सवाल कर रहे हैं, चाहे वो पान का दुकान हो, चाहे वो चाय का दुकान हो, सवाल हो रहा है। सवाल पता है क्या हो रहा है? शामिल क्यों नहीं किए? आरजेडी का कैंडिडेट जा रहा है, अगर किसी जगह आरजेडी का जो अपना पैटेंट वोट है वो कौन सा समुदाय से आता है, वो आपको एमवाई का समीकरण एम में जैसे जा रहे हैं ना, लोग यही पूछ रहे हैं। एक बात बताइए नेताजी कि आखिर जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप शामिल क्यों नहीं किए? अब उनके पास जवाब क्या है? कुछ नहीं। और अगर वो कह दे रहे कि नहीं ये बीजेपी का बी टीम है, तो भाई कुटाई भी हो जा रहा है। बस इसी एतबार से जो है कहा गया। अब देखिए, मतलब कहावत है कि वो रस्सी जल गया ऐठनी नहीं गया। ये दो मतलब कह सकते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी अच्छे बोलते हैं, नो डाउट, अच्छा पार्लियामेंट्री भी है, ये सदन में जब बात को रखते बहुत बेहतर तरीके से रखते हैं। लेकिन जिस बात को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बात को लेकर वो जिस तरीके का कहे हैं, ये शोभा उनको नहीं देता। आप क्या कह रहे हैं? आपका साफ कहना था कि भाई बीजेपी का बी टीम है ये, आप घुमा फिरा के बात कहें, आघोषित, क्या वहां से गठबंधन टूट गई? बीजेपी से आघोषित जो है गठबंधन टूट गई एआईएमआईएम का। तो एक बात, इतिहास को जो है ना झुटलाया नहीं जा सकता। आप जिस दल में हैं, कांग्रेस, ये कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के टाइम में रहे हैं, लेकिन पता आज कहां है वो? आज वो बीजेपी का दामन थाम के बैठे हुए, बीजेपी का गोद में बैठे हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया आप ही का पार्टी का था ना, कहां है वो? वो एक शेरगिल था, कहां है वो? उत्तर प्रदेश के कई ऐसे नेता थे कांग्रेस में, रीता बहुगुणा कांग्रेस में थी, कहां चली गई? यार फहरिस्त निकाले तो पूरा जो है ना लंबा फहरिस्त निकलेगा। हेमंता बिश्व शर्मा बीजेपी कांग्रेस में थे ना, बीजेपी का आज मुख्यमंत्री। ये है आपके पार्टी का चित्र और चरित्र। लेकिन आप जिसे आघोषित कह रहे थे कि गठबंधन टूट गया क्या, यानी कि दैट मीन्स ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप बीजेपी का बी टीम जो बना रहे हैं, उसका आज तक का इतिहास में आप एक भी ऐसा विधायक को दिखाइए कि भाई उस दल को छोड़कर वो बीजेपी ज्वाइन किया। नहीं। अगर सीमांचल का क्षेत्र से अगर 5 कैंडिडेट जीतकर सदन गए, अगर वो गए भी इस पार्टी को छोड़कर, तो कहां गए? आरजेडी में, आपके इंडिया गठबंधन में। अभी हाल फिलहाल का एक मामला, आरजेडी का 2 विधायक छोड़ दिया,
आरजेडी और बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तब क्या कहेंगे? आप आघोषित जो है कि ये है या फिर ये है। तो बोलने से पहले खुद ही इस बात को वो कहे हैं कि कुछ ऐसा ना बोले जो आपको सेहत के लिए, आपके लिए खराब हो। और हमें लगता है कांग्रेस का सेहत के लिए ये खराब है, इमरान प्रतापगढ़ी का इस तरह का बयानबाजी करना। सोचना चाहिए। आप भी राज्यसभा में हैं और लोकसभा में असदुद्दीन अवैसी हैं, किसी भी मुद्दा पे कितना बेबाक तरीके से अपने बात को रखते हैं। जिस बिल को नहीं समझ में आता वो फाड़ के फेंक देते हैं भाई, और आप कुछ से कुछ कह रहे हैं। खैर, आने वाले वक्त है। एक बात मैं इन कांग्रेस और आरजेडी वाले को जरूर कहूंगा, आपको लग रहा है कि अभी हम जो है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाएंगे इसे। हमें लगता है कि जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता अभी जो ये वोट वाला यात्रा हो रहा है, वोट चोरी वाला यात्रा, इस यात्रा में वोट बचाओ यात्रा, इस यात्रा में कई जगह तो लोग तख्ती लेकर खड़े हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया गया। हमें लगता है कि और करीब आते आते कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव और आपके राहुल गांधी मजबूर ना हो जाए कि भाई आओ और आओ साथ में जो है मिलके चुनाव लड़ते हैं। भलाई इसी में है। लेकिन एक बात और मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ सीटें घटेगी ना, तो एक बात जान लीजिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर किसी को सपोर्ट करेगी तो वो इंडिया गठबंधन को ही करेगी। ये अपने जीवन में वो जो है कि बीजेपी को नहीं कर सकती है। ये जो मन में लोगों का कीड़ा है, इस कीड़ा को निकालना होगा। और हमें लगता है कि बिहार का असेंबली का चुनाव के बाद ये जो एक बहुत बड़ा सीख मिलने वाला है, क्योंकि वहां के लोग जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर काम कर रहे हैं, अच्छी खासी सीट आती है ना, तो एक सीख मिलेगा। अब आपको क्या लगता है, नहीं लगता है, वो आपके ऊपर है। आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।